नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हरी सिंह राजपूत और आप हैं मेरे साथ साइंस गैलेक्सी चैनल पर। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल को सबसे पहली बार देख रहे हैं तो साइंस गैलेक्सी व हरी सर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए दोस्तों, हम क्या हैं, एक जो नोबेल पुरस्कार हैं इस वर्ष के 2023 के, उनको देखने जा रहे हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। क्या ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है और हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इनको पूछा जाता है। तो आज हम इन सभी के बारे में जानेंगे कि किसको कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ है। चलिए दोस्तों, हम इनको प्रारंभ करते हैं। तो ये है दोस्तों नोबेल पुरस्कार। क्या है दोस्तों ये नोबेल पुरस्कार? आपको बता दें दोस्तों, ये जो नाम है ये किसके आधार पर है? ये प्रारंभ किए गए थे अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर। किसके आधार पर दिए जाते दोस्तों? ये अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर दिए जाते हैं। दोस्तों, ये क्या है, ये यूरोप के एक बहुत ही अमीर व्यापारी हैं और इन्होंने जो खोज की थी वो की थी किसकी? डायनामाइट की। दोस्तों, किसकी खोज की थी? डायनामाइट की खोज की थी। और डायनामाइट क्या है दोस्तों? एक विस्फोटक पदार्थ है। डायनामाइट क्या है? एक विस्फोटक पदार्थ है। तो ये विस्फोटक पदार्थ है, तो आपके जो गोला, बारूद, बम, ये सभी बनाने में किसका उपयोग होता है? आपके इसका डायनामाइट का उपयोग होता है। अब देखिए, इन्होंने क्या था कि जब ये क्या होता है, घटना ऐसी घटती है कि ये पूरे यूरोप में लगभग 20 कंट्री में देखें तो इनकी फैक्ट्रियां थी। मतलब 20 देशों में इनकी क्या थी दोस्तों? फैक्ट्रियां थी। और अगर देखा जाए तो यहाँ पर कम से कम 90 फैक्ट्रियां थी दोस्तों इनकी। कितनी फैक्ट्रियां थी इनकी? 90 फैक्ट्रियां थी। इस बार क्या हुआ कि इनका एक बार घटना हो जाती है इनकी फैक्ट्री में, और इनका एक छोटा भाई मारा जाता है। तो वहाँ के जो न्यूज़ और पत्रकार समझते हैं कि इसमें किसकी मौत हो चुकी है? नोबेल की। तो वो हेडलाइन में छापते हैं पूरे में कि मौत का सौदागर खुद मौत के मुँह में समा गया। जब इस घटना को अल्फ्रेड नोबेल पढ़ते हैं और वो देखते हैं कि मैं वहाँ यूरोप के सबसे टॉप व्यापारियों में एक हूँ, अमेरिका के सभी व्यापारियों में नंबर 1 हूँ, फिर भी लोग मुझे मौत के बाद इस नाम से जाने जाएँगे। मतलब मेरा नाम इतना खराब होगा, मैं मतलब इतना कुख्यात प्रकृति का आदमी हूँगा। तो ये चीज़ देख कर के नोबेल को बहुत ही बुरा लगा और उन्होंने अपने आप को ये स्वीकारा कि निश्चित रूप से मैंने जो डायनामाइट का आविष्कार किया है, लोगों ने इसका उपयोग कभी भी सकारात्मक नहीं किया है। ज़्यादातर लोगों ने इसका उपयोग दुरुपयोग किया है। क्या किया है? दुरुपयोग किया है। इस घटना से आहत होकर के, और आपके जो अल्फ्रेड नोबेल हैं, इन्होंने क्या किया? 1895 में डेट था 27 नवंबर। कौन सा था? 27 नवंबर 1895 को इन्होंने अपनी वसीयतनामा लिख डाली। और वसीयतनामा जब लिख डाली इन्होंने, तो उन्होंने अपनी संपत्ति का अधिकांश भाग एक ट्रस्ट में दे दिया। और तो इसलिए कि जो भी पूरे विश्व में सबसे अच्छा मानवीय कार्य करे, किस लिए दे दिया? मानवता के कार्य के लिए। जो मानवता के कार्य के लिए विश्व में सबसे अच्छा योगदान देगा, उनको इसकी राशि पुरस्कार में दी जाए। तो दोस्तों, इस तरह से आपका जो नोबेल पुरस्कार है 1901 में प्रारंभ होता है। कब होता है? 1901 में प्रारंभ होता है। हालांकि इस प्रारंभ का मतलब कि इस साल वर्ष से नोबेल पुरस्कार प्रारंभ कर दिया जाता है देना। और आपका जो स्थापना इस फंड की हो जाती है 1895 में ही हो जाती है, लेकिन जो पुरस्कार है वो 1901 में देना प्रारंभ होता है। तो ये था। अब ये मतलब इतनी 20 देशों में फैक्ट्रियां थी, तो हमेशा ये ट्रेवल किया करते थे। मतलब एक देश से दूसरे देश में इनका हमेशा जाना लगा रहता फैक्ट्रियों को देखने के मामले में। इस वजह से इन्हें यूरोप का सबसे अमीर आवारा भी कहा जाता था। चलिए दोस्तों, हम आगे देखते हैं। इसमें क्या है, अब है सबसे पहले हम देते हैं साहित्य का जो नोबेल पुरस्कार है इस वर्ष का किसको दिया गया है? साहित्य का नोबेल पुरस्कार। तो साहित्य का जो नोबेल पुरस्कार दिया गया है जॉन फासे को। किसने को दिया गया है? जॉन फासे को साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। ये कहाँ के थे? नॉर्वे के हैं। कहाँ के हैं ये? नॉर्वे के हैं।
और इनका एक उपन्यास है जिसका नाम है रेड एंड ब्लैक। क्या नाम है दोस्तों इनका? रेड एंड ब्लैक है, जिसमें उन्होंने आत्महत्या जैसे संवेदनशील मुद्दों, तो आत्महत्या और संवेदनशील मुद्दों पर लिखा हुआ है, इन्हें खुल करके लिखा हुआ है, जिससे इसके लिए इनको चुना गया है। बहुत ही अपने आप में अच्छा ये उपन्यास है। इसके लिए जॉन फॉसे हैं, इनको साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला है। तो याद रखिएगा, जॉन फॉसे को साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है। चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं नेक्स्ट पुरस्कार, जिसका किस में मिला है? मेडिसिन के क्षेत्र में, आप कह सकते हैं चिकित्सा के क्षेत्र में। किस क्षेत्र में मिला है ये इनको पुरस्कार? चिकित्सा के क्षेत्र में ये नोबेल पुरस्कार इनको दिया गया है। तो चिकित्सा के क्षेत्र में जो इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया है, चलिए उसको हम देखते हैं। तो देखिए, ये किसको दिया गया है? कैटलिन कारी को। किसको दिया गया है? कैटलिन कारी को। ये क्या है? महिला है, कैटलिन कारी को। तो कैटलिन कारी को क्या है, जो ये क्या है? महिला है। इनको क्या दिया गया है? मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार। और एक है ड्रू बीसमैन। क्या है? ड्रू बीसमैन नाम का व्यक्ति है, इनको भी क्या दिया गया है? पुरस्कार साथ में दिया गया है। तो कैटलिन कारिको और ड्रू बीसमैन। आपसे बहुत ही महत्वपूर्ण है ये वाला प्रश्न कि कैटलिन कारिको, क्योंकि आपसे पूछा जाएगा किस एकमात्र महिला को नोबेल पुरस्कार मिला है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि किस महिला को नोबेल पुरस्कार मिला है, तो वो है कैटलिन कारिको। किस क्षेत्र में इस महिला को पुरस्कार मिला है, तो वो है आपका मेडिसिन या चिकित्सा के क्षेत्र में। इन्होंने क्या, इन दोनों ने एमआरएनए पर टेक्नोलॉजी की खोज की है। और इन्होंने क्या एमआरएनए पर टेक्नोलॉजी दी है, जिससे मतलब अभी जो आपको पता है जो कोरोना महामारी थी, तो उस पर जो वैक्सीन आपकी बनी हुई है वो इसी पद्धति पर बनी है। और आपको पता है कि जो वैक्सीन से ही क्या है, हम इस कोरोना जैसी घातक उस पर क्या कर पाए हैं? कंट्रोल कर पाए हैं। तो इस वजह से जैसे आप देखिए, जो फाइजर वैक्सीन बनी थी, जो आपकी बायो इंटेक वैक्सीन बनी थी, मॉडर्ना वैक्सीन बनी थी, तो ये जो वैक्सीन नहीं है वो इसी पद्धति पर बनी हुई थी। आप मुझे कमेंट कर करके बताइए ये जो वैक्सीन है कौन देश ने बनाई थी, ये आपको कमेंट में बताना है। चलिए दोस्तों, हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है, ये है हमारा केमिस्ट्री के क्षेत्र में। किसके क्षेत्र में दोस्तों? ये रसायन के क्षेत्र में है। तो रसायन के क्षेत्र में आपको बताना है कि किसको क्या मिला हुआ है। इसमें 3 वैज्ञानिक हैं। एक है माउंगी बावेंडी। क्या है? माउंगी बावेंडी। दूसरे आपके लुइस ब्रोस। क्या है? लुइस ब्रोस। और तीसरे हैं एलेक्सी एक्कीमोव। एलेक्सी एक्कीमोव। तो ये आपके हैं माउंगी बावेंडी, लुइस ब्रोस, एलेक्सी एक्कीमोव। इनको मिला हुआ है किस खोज के लिए? एक कौन सी इन्होंने खोज कर दी है? इन्होंने जो खोज की है वो, इनकी जो खोज है वो, इनकी खोज है आपकी क्वांटम डॉट्स की खोज को लेकर के। किसकी खोज को लेकर के? क्वांटम डॉट्स की खोज के लिए। क्वांटम आपने पढ़ा होगा कि जो प्रकाश के जो कण है उनको क्या बोला जाता है? फोटॉन। उन्हीं को क्या क्वांटम बोला जाता है। तो ये इन्होंने जो मोबाइल की स्क्रीन है, आपकी टीवी की स्क्रीन है, इनको रोशन करने वाले जो बिंदु हैं वो हैं आपके क्वांटम डॉट्स। तो इसके रूप में आपको बहुत ही आगे चल करके इनकी स्क्रीन में आपका यूज इनको आपको देखने को मिलेगा। तो ये रहा माउंगी बोवेंडी, लुइस ब्रोस, एलेक्सी एक्कीमोव, ये रहे आपके रसायन में। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट। अब है ये फिजिक्स के क्षेत्र में। तो फिजिक्स के क्षेत्र में किसको मिला हुआ है? पियरे आगस्टनी। किसको मिला हुआ है? पियरे आगस्टनी को आपका मिला हुआ है। पियरे आगस्टनी। और किसको मिला है? फेरेंस क्राउसज। किसको मिला है? फेरेंस क्राउसज को मिला है। और तीसरा मिला है एनी हुलियस। किसको? एनी हुलियस को मिला हुआ है। तो पियरे आगस्टिनी, फेरेंस क्राउसज और एनी हुलियस को ये क्या मिला है? फिजिक्स में पुरस्कार मिला हुआ है। इन्होंने क्या खोज कर डाली है? इन्होंने की जो खोज है वो है आपकी
प्रकाश की सूक्ष्म तरंगें बनाने का तरीका। तो क्या उन्होंने बताया है, प्रकाश की सूक्ष्म तरंगें बनाने का जो तरीका है वो किसने खोजा हुआ है, आपके पियरे ऑगस्टिनी ने, लुफेरेंस क्राउसज ने और एनी खुलियस ने। और ये किसके अध्ययन में आपको हेल्प करेगा, इलेक्ट्रॉन की स्टडी में हेल्प करेगा आपका ये इनका प्रकाश की सूक्ष्म तरंगें वाला। तो इलेक्ट्रॉन की खोज में इनका हेल्पफुल होगी ये प्रकाश की सूक्ष्म तरंगें बनाने का तरीका। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है फिजिक्स के क्षेत्र में, आपका जो भौतिकी के क्षेत्र में है। ये नोबेल पुरस्कार 23 का है, ठीक है। तो ये क्या है आपका, ये पुरस्कार है। तो इस तरह से आपके ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पुरस्कार हैं जो आपके आगामी एग्जामों में पूछे जाने हैं। तो अगर आप इस साइंस गैलेक्सी चैनल पर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो और आप कमेंट करके बता भी सकते हैं किस क्षेत्र पर आप वीडियो बनाइए, तो उस पर के लिए पर भी हम वीडियो आपके सामने प्रस्तुत कर देंगे। चलिए साइंस गैलेक्सी चैनल को देखते रहिए और इस पर अपने दोस्तों और सभी लोगों को जोड़ते रहिए ताकि अपनी फैमिली बहुत बड़ी हो जाए और हम सब धीरे धीरे करके पूरे विषय पूरे A to Z सभी आपके इसमें आने वाले हैं वीडियो। चलिए जय हिंद जय भारत।